देश की व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त, इसके साथ ही देश के पर्यावरण को बेहतरीन बनाने के लिए वन परिक्षेत्र का होना बहुत ज़रूरी है। बड़े पैमाने पर जिस देश में जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उस देश की आबो हवा का क्या कहना। लेकिन हमारे देश में लगातार लापरवाह अधिकारी और आम जनता इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देती है और कैसे भारत के पर्यावरण को सत्यानाश करने पर तुली है, इसका दृश्य हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यह वृक्ष है, यह निशान कटे हुए पेड़ का, यह हिस्सा आपको बताता है कि कुछ ही दिन पहले इस पेड़ को भी काट लिया गया है। और ये बिल्कुल मैं जाहिर तौर पर कह सकता हूँ कि ये हरा भरा पेड़ था, जिसको अपने चंद पैसों के लिए और जिसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शायद कोई इस लकड़ी को ले गया होगा बड़े पैमाने पर फर्नीचर निर्माण के लिए, खिड़की दरवाजों के निर्माण के लिए। लेकिन उसने इसके पहले ये नहीं सोचा होगा कि वह जंगल को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। हम बता दें कि हमारे देश में लगातार वन परिक्षेत्र और वनों को बचाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर योजनाएं भी लागू करती हैं और यह देखने की कोशिश करती है कि आखिर हमारे देश में कितना वनों का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल पार्क यहीं से ठीक लगा हुआ है। अगर हम इस जंगल के अंदर से गहराई पर जाने की कोशिश करें तो हमारे छतरपुर ज़िले के सीमांचल का, यूपी से सीमांचल का जो ज़िला है, यहाँ पर पन्ना दमोह जो नेशनल पार्क है, पन्ना दमोह नेशनल पार्क, बड़े पैमाने पर वहाँ पर बाघ, टाइगर आदि अन्य प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। लेकिन इस जंगल को और जानवरों को नुकसान पहुँचाकर कैसे लोग अपनी जेबें भरने में लगे हैं, हम आज इसी पड़ताल के साथ आपके साथ हैं। लगातार सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बड़े पैमाने पे मैंने अन्य प्रकार के ये पेड़ देखे हैं, लेकिन लोग अभी भी सुधरने का नाम नहीं लेते और बार बार शिकायत यही है कि जाकिर खान जो यहाँ के बीस्ट गार्ड हैं, इसके अलावा एस.के. सचान जो यहाँ के रेंजर हैं, बिल्कुल सुस्त बने हुए हैं। किसी भी प्रकार से उन्हें इस बिगड़ते हुए और कटते हुए जंगल का कोई भी पता नहीं हो, मानो इस तरीके से बने हुए। हालांकि उन्हीं की शह पर, उन्हीं की मिली भगत से इन जंगलों को साफ किया जा रहा है और लोग लगातार पैसे बनाने में लगे हैं। हम यहाँ पर करीबन 2 घंटे से टहल रहे हैं और अभी तक मुझे लगता है करीबन 100 पेड़ों के हमने निशान ऐसे देखे हैं जिनको अभी अभी काटा गया है। हरे भरे पेड़ काटकर आखिर प्रकृति को लोग किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं और कैसे अंधाधुंध कटाई के माध्यम से हमारे छतरपुर जिले की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे सारे देश के वन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बात हो, लगातार आप देख सकते हैं। इधर ये देखिए ये एक और पेड़ है जिसको शायद अभी कुछ दिनों पहले ही काट दिया गया है और इसके आधार पर इसको बेचकर किसी की जेब में पैसा भी पहुंच गया हो। लगातार इस जंगल पर घूमने के बाद हमें पता चला कि आखिर हमारे देश के जो पर्यावरण का जो संतुलन है क्यों नहीं बिगड़ेगा। आखिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ेगी। गर्मी बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ेगी। लगातार जल स्तर घट रहे हैं, क्यों नहीं घटेंगे। क्योंकि जब पेड़ों की कटाई होगी और बड़े पैमाने पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो इस प्रकार के दृश्य हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर यही सिलसिला रहा तो निश्चित तौर पर बक्सवाहा क्षेत्र के ना ये जंगल बचेंगे और ना ही मध्य प्रदेश का नाम वन प्रदेशों के तौर पर जाना जाएगा। आप देख सकते हैं, हमारे साथी यहाँ पर दिखाएं, ये एक और पेड़ है जिसको यहाँ पर काट दिया गया है और लगातार इस तरीके के हजारों पेड़ इस जंगल से काटे जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो घनघोर जंगलों के लिए जाने वाली बक्सवाहा तहसील की आबो हवा और सूरत और सीरत बिगड़ जाएगी। और इस दृश्य के साथ हमें बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि ऐसे अधिकारी जो चंद पैसों के लिए इस तरीके से वन और पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने में और उसको नष्ट करने में तुले हैं। निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जंगल और जल और ज़मीन की सुरक्षा के लिए हर आम आदमी को भी आगे आना चाहिए और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ ज़रूरी कठोर कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। महाखबर न्यूज़ के लिए जयराम चतुर्वेदी।